BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबी में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। शदीद माहौलियाती तब्दीलियों पर लीमा में आलमी कॉन्फ्रेंस, मुतासरा ममालिक क्या करें और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। 70% हमारा जो GDP है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, तो फूड जो है, फूड इनसिक्योरिटी वुड बी ह्यूज। उसकी वजह से लोग जो है माइग्रेट करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है इसकी वजह से। मुश्तबा शिद्दत पसंदों से वाटर बोर्डिंग समेत पुरतशद्दुद तफ्तीश के इल्जामात पर CIA ने अपने तर्ज अमल का दिफा किया। अक़वाम मुत्तहिदा योगा का आलमी दिन भी मनाएगी, लेकिन योगा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के लिए मददगार है या नहीं। जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम को पहुंच रही है। 12 दिन तक जारी रहने वाली इस अहम कॉन्फ्रेंस में यह तय करना था कि सनती आलूदगी और जहरीली गैसों को कम करने में कौन सा मुल्क कितनी जिम्मेदारी निभाएगा। शदीद माहौलियाती तब्दीलियों के असरात पर काम करने वाली बरतानवी तंजीम मैपल क्रॉफ्ट कहती है कि दुनिया के 32 ममालिक शदीद तौर पर मुतासर हैं और जनूबी एशिया वाले खित्ते में अपने हमसायों समेत पाकिस्तान भी बुरी तरह मुतासर है। मुतासरा मुल्कों की अक्सरियत ज़रई ममालिक की है। पाकिस्तान में ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी है और मुल्क की 40% से ज़्यादा आबादी बराह रास्त काश्तकारी से मुंसलिक है। हमारी साथी अंबर शमसी ने माहौलियाती तब्दीलियों के असरात का नज़ारा सूबा पंजाब के सहराई इलाके थल में देखा। मोहम्मद रमज़ान गुज़िश्ता 20 बरसों से काश्तकारी कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के सहराई थल की रेत से घास फूस को उखाड़ना तो उनके बस में है, लेकिन मौसम पर उनका बस नहीं चलता। तकरीबन 13 साल से इस तरह हो रहा है कि बारिशें जो है ना टाइम पे नहीं होती या बहुत कम होती हैं, तो इस वजह से जो है ना हमारी चने की फसल थी, इधर ज़रिए मुआश जो लोगों का था, वो सबसे ज़्यादा वो मुतासर हुई है। बहुत कम होती है बारिश ना होने की वजह से, या फिर सर्दी में इतना इजाफा हो जाता है कि कोरे से भी फसल तबाह हुई है। 1-2 मरतबा ऐसा भी हुआ है, तो उस वजह से लोगों में गुर्बत में इजाफा हुआ है। ताहम बाज़ गैर सरकारी तंजीमें अपनी तरफ से गरीब किसानों की मदद कर रही हैं। उनमें से एक है दुआबा फाउंडेशन, जिसने ज़िला लिया के चौबारा तहसील में लगभग 100 किसानों में चने का एक ख़ास बीज दोबारा से मुतारिफ किया है। ये इस इलाके का वो बीज है जो यहाँ सदियों से उगाया जा रहा था, लेकिन फिर जब कमर्शलाइजेशन आई तो उसके असरात की वजह से ये इस इलाके से ख़त्म हो गया। तो इसको खुशाब के इलाके से में ये मौजूद था, तो वहाँ से ला के तो इसको यहाँ रिप्रोड्यूस किया गया है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर खुदा न खास्ता एक भी बारिश नहीं होती तो शबनम जो ड्यू फैक्टर है उससे भी ये क्रॉप जो है वो ग्रो कर जाती है। सहराई थल की बंजर ज़मीन ऐसी है कि यहाँ चने की फसल आमदनी का मरकज़ी ज़रिया रहा है, लेकिन यहाँ एक और फसल है ग्वारा जिसका नाम है, जो काफ़ी काश्त की जाती है, जिसको कॉस्मेटिक्स और चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन काश्तकारों का कहना है कि गुज़िश्ता 15 सालों में बारिशों का सिलसिला कम रहा है, जिसकी वजह से ग्वारा बहुत कम काश्त किया जाता है। गुज़िश्ता 17 बरसों से अक़वाम मुत्तहिदा कोशिश कर रहा है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में कार्बन का अखराज कम किया जाए, ताहम अमरीका और चीन जैसे ममालिक अब तक रुकावट बने रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के लिए हिकमत अमली पर इत्तफाक करे ना करें, मोहम्मद रमज़ान जैसे किसान इसके असरात को झेल रहे हैं। अंबर शमसी, BBC न्यूज़, ज़िला लिया। इंतहाई शदीद किस्म की माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले लोग क्या करें, यह है मौजू जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू के दारुल हुकूमत लीमा में मुनक़िद आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस का। BBC के नामा निगार नवीन सिंह खटकर ने लीमा कॉन्फ्रेंस में शरीक पाकिस्तानी मंदूब डॉक्टर आसिम ज़िया से पूछा कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है। पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ कमिट करें, जिनकी कि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबसे पहले एमिशंस कहें कि जी हम लोग कम करेंगे एटलीस्ट 30-40% बिलो देयर 2000 लेवल्स। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो उनकी एमिशंस पीक होंगी अराउंड 2030 2040, लेकिन वो पहले कह रहे हैं कि पहले इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ कमिट करें उसके ऊपर। तो पेरिस ट्रीटी जो नेक्स्ट ईयर एग्रीमेंट साइन होगा, उसमें ये कि सबसे ज़्यादा इस वक्त अहम बातें जो हो रही हैं वो यही है कि जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं वो किस हद तक कमिट करेंगे, व्हाट इज़ देयर एम्बिशन लेवल। ये तो ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी जो ये टेक्स्ट में बातें हो रही हैं इसमें अडाप्टेशन नहीं है, तो
पाकिस्तान इसे कैसे ले रही है? पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि एडेप्टेशन फ़ंड जो है वो ना सिर्फ कि इस्टेब्लिश हो बल्कि उसके ऊपर कमिटमेंट भी हो और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। तो जो इन्होंने 2009 में कमिटमेंट की थी कि $100 बिलियन एनुअल एडेप्टेशन फ़ंड होगा, वो अभी तक उसकी कोई सामने नज़र नहीं आया है। तो पाकिस्तानी जो है उनकी बहुत अहम ये वो पोजीशन है अलॉन्ग विद अदर G77 कंट्रीज़ कि जो एडेप्टेशन फ़ंड है उसके कमिटमेंट भी की जाए और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। पाकिस्तान में हाल ही में एक से एक के बाद एक सैलाब आए और काफ़ी नुकसानें हुई, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अडाप्टेशन जो अभी यहाँ नहीं है, बातें नहीं हो रही उस पर, और बताया जा रहा है कि डोनर कंट्री उसको अवॉइड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये सारी चीज़ें जो है इसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है कि किस तरीके से हम पैसे एलोकेट करें, वेदर के ये डैमेजेस की बेसिस पे एलोकेट किए जाएं, वेदर या फिर ये कि जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं उसकी बेसिस पे एलोकेट किए जाएं, या जहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर उसकी बेसिस पे एलोकेट किए जाएं, तो उसके ऊपर सारी बातें हो रही हैं इस वक्त। आपको लगता है कि पाकिस्तान मोस्ट वल्नरेबल कंट्री की रिकॉग्निशन मिलेगी पाकिस्तान को? जी बिल्कुल, आप देखें कि सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स जो होंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसमें फ्लड्स और ड्राउट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। तो ग्लोबल वार्मिंग में अगर ये लोग कमिटमेंट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम नहीं होती हैं, अगर हम फर्स्ट वी गो टू द 4 डिग्री सेंटीग्रेड वर्ल्ड बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, तो उसमें ये होगा कि तकरीबन पाकिस्तान में जो ग्लेशियर जो पानी नहीं आएगा अप्रैल से लेके जुलाई तक, चूँकि सारे ग्लेशियर तो पिघल जाएंगे, और दूसरे नंबर पे ये कि मानसून का भी समझ में नहीं आ रही है कि वो कहाँ पे जाएंगे मानसून। और अभी तक जो हमें नज़र आया है पिछले 20 साल के अंदर कि मानसून जो है वो उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से आती है और जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। तो ये एक बहुत मसला होगा, चूँकि पाकिस्तानी आप देखें कि 70% हमारा जो GDP है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फूड जो है, फूड इनसिक्योरिटी वुड बी ह्यूज, उसकी वजह से लोग जो है वो माइग्रेट करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है इसकी वजह से। अब ये नेगोशिएशन आगे बढ़ने के लिए इसमें इंडिया की भी रोल की बात आ रही है, इंडिया की पोजीशन के बारे में पाकिस्तान को क्या लगता है? इंडियंस ने तो शुरू से उनकी पोजीशन ये रही है कि जो पर कैपिटा बेसिस के ऊपर एलोकेशन होनी चाहिए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की, और जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं उनकी जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी बेसिस पे वो उनको फंड्स भी एलोकेट करने चाहिए अंडर द एडेप्टेशन फंड। तो पाकिस्तानी पोजीशन और इंडिया की पोजीशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सिमिलर है। लीमा की माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शरीक पाकिस्तानी मंदूब डॉक्टर आसिम ज़िया जो हमारे नामानिगार नवीन खटका से बात कर रहे थे। आप कुछ दिगर मौज़ूआत पर नज़र डालें। 9/11 के बाद शिद्दत पसंदों से पुरतशद्दुद तफ्तीश की अमरीकी रिपोर्ट के बाद CIA ने एक इंतहाई खिलाफ मामूल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें इदारे के डायरेक्टर ने इतराफ़ किया कि गलतियाँ तो हुई हैं, लेकिन ये सब कुछ कौमी सलामती के लिए अहम था। तफसील के साथ गज़नफर हैदर। खुफिया सरगर्मियों और कार्रवाइयों के लिए मशहूर CIA ने अपने हेडक्वार्टर्स में एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें एजेंसी के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन ने CIA के अफसरान की हिमायत की। हमने बहुत अहम मालूमात हासिल की। ये मालूमात मुल्क के दिफा के लिए ज़रूरी थीं। इनको हासिल करने के लिए हमने कुछ खास तफ्तीशी तरीके अपनाए। गुज़िश्ता दिनों अमरीकी सेनेट की तरफ से रिलीज़ होने वाली रिपोर्ट में 9/11 के हमलों के बाद CIA के कैदियों को अजियत देने के इंकशाफात सामने आने पर अमेरिका को दुनिया भर से तनकीद का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट में साबिक सदर जॉर्ज बुश को इन वाक़यात के बारे में इल्म ना होने का बताया गया है। ताहम उनके नायब सदर डिक चेनी ने इस बात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि सदर बुश को सब कुछ पता था और उन्होंने इस अमल की मंजूरी दी थी। इस रिपोर्ट की रिलीज़ के बाद बरतानवी हुकूमती हुकाम ने कहा था कि बरतानवी हसास इदारे अमरीकी इदारों के साथ इस अमल में मुलविस नहीं थे। ताहम बरतानवी हुकूमत ने आज एक बयान में कहा है कि रिपोर्ट की रिलीज़ से कबल उन्होंने अमरीकी हुकाम से कौमी सलामती के नुक्ता नज़र से इस बारे में बात की थी। बरतानवी हुकूमत ने हमेशा कैदियों के तशद्दुद की मुखालफत की है। ताहम इस बयान के बाद मकामी मीडिया और सिक्योरिटी हलकों में बरतानवी हसास इदारों और CIA के दरमियान अजियत और तशद्दुद के अमल पर बाहमी रजामंदी और इसकी मंजूरी के बारे में दोबारा सवालात उठना शुरू हो गए हैं। गज़नफर हैदर, BBC न्यूज़। ब्राज़ील की पुलिस ने 26 साल की उम्र वाले सेल्सन होजे नामी शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने 42 अफराद को कत्ल करने का एतराफ़ किया। पुलिस ने होजे को बुध की शाम उस वक्त पकड़ा जब उसने शहर में एक औरत को छुरी मारकर हलाक किया था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म टोनी एबट ने कहा है कि वो सन 2017 तक ऑस्ट्रेलिया के कदीम बाशिंदों को आईनी तौर पर तस्लीम करने के लिए रेफरेंडम करवाएंगे, लेकिन उनका मौक़िफ़ था कि जब तक उनको ये यकीन न हो कि ये रेफरेंडम कामयाब होगा वो आखिरी कदम नहीं उठाएंगे।
कोरियन एयर के साबिक एग्जीक्यूटिव हैदर चो ने अवामी सतह पर माफ़ी मांगी है। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों न्यूयॉर्क से जाने वाली एक फ़्लाइट पर मेवा गलत अंदाज से और देर से पेश किए जाने पर जहाज़ की मेज़बान को हटाने के अहकाम जारी किए थे। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें दिलचस्पी से पढ़ी जा रही हैं। शारजा में जारी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दूसरे एक रोज़ा मैच की अपडेट्स आप बहुत पढ़ रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन से खींची जाने वाली तस्वीर की गैलरी भी बहुत देखी जा रही है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि ये कच्ची आबादियां क्यों और शबाब को शिद्दत पसंदों की भर्ती का साजगार माहौल फराहम करती हैं, और ये भी कि माहौलियाती तगय्युर के मुकाबले में योगा कुछ मददगार हो भी सकता है या नहीं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। BBC और रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट की मुरतब करदा एक मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मुख्तलिफ जिहादी ग्रुपों ने अपनी माली ज़रूरियात के लिए अगवा बराए तावान, तेल और नादिर अशिया की तिजारत, टैक्सों की वसूली और स्मगलिंग के रास्तों पर कंट्रोल जैसे रास्ते इसमें इस्तेमाल किए हैं। दुनिया के 5 बड़े शिद्दत पसंद जिहादी ग्रुपों की कुल सालाना आमदनी तकरीबन 2 अरब 60 करोड़ डॉलर है। इनमें से शाम और इराक में सरगर्म दौलत इस्लामिया सबसे ज़्यादा मालदार है, जिसकी सालाना आमदनी तकरीबन 2 अरब डॉलर है। तालिबान दूसरे नंबर पर हैं, उनकी सालाना आमदनी अंदाज़न 40 करोड़ डॉलर है। उसके बाद सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाला ग्रोह अल शबाब है, जिसकी सालाना आमदनी तकरीबन 10 करोड़ डॉलर है। आइए देखते हैं कि अल शबाब इतने माली वसाइल के साथ नए जंगजुओं की भर्ती के लिए कैसे मकामात पर और माहौल पर इन्हिसार करती है। टॉम बर्च की रिपोर्ट, ज़ियाद ज़फ़र की ज़बानी। नायरोबी के कामयाब कारोबारी इलाके के साए में ये खस्ता हाल झोंपड़ियाँ लोगों के घर हैं। इन आबादियों में लोग नाकाबिले बयान गुर्बत में रहते हैं। ये आबादियाँ उन लोगों के लिए इंतहाई ज़रखेज़ जगह हैं जो नौजवानों को शिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब करके अल शबाब के लिए भर्ती करना चाहते हैं। हमारी एक कीनियाई नौजवान से मुलाकात हुई जिसे सोमालिया की शिद्दत पसंद तंजीम अल शबाब ने इन्हीं आबादियों से भर्ती किया था। ये बताते हैं कि इन्होंने सोमालिया में 2 साल तक अल शबाब के लिए लड़ाई लड़ी। ये अब कीनियाई हुकूमत के इंसदाद शिद्दत पसंदी के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इस नौजवान ने हमें बताया कि वो सोमालिया से इसी सूरत में निकलने में कामयाब हो सका जब अल शबाब के कारिंदों को यकीन हो गया कि वो केन्या में हमला करने की नीयत से जा रहा है। जब मैं सोमालिया पहुंचा तो उन्होंने मुझे 1000 से ज़्यादा डॉलर दिए। मैं सोमालिया में था तो मुझे मालूम हुआ कि ये जिहाद नहीं बल्कि कारोबार है। अगर ये असली जिहाद होता तो मैं इसे जारी रखता, लेकिन जब मुझे पता चल गया कि ये कारोबार है तो मेरे लिए जिहाद को जारी रखना मुमकिन ना था। मैं जिहाद के नाम पर बेगुनाह लोगों को हलाक नहीं कर सकता। मैं अल्लाह के सामने बेगुनाह लोगों को मारने का क्या जवाब पेश करता। कीनिया के हज़ारों फ़ौजी इस अफ्रीकी फ़ोर्स का हिस्सा हैं जो सोमालिया में अल शबाब से लड़ रहे हैं। लेकिन कीनिया में एक और जंग भी जारी है और वो है प्रोपेगेंडा की जंग। अल शबाब कीनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अल शबाब के 1/4 जंगजू सोमालिया के शहरी हैं। उनके पास कीनिया के कौमी शनाख्ती कार्ड्स हैं, पासपोर्ट हैं, वो कीनिया के शहरियों की औलादें हैं। उनके लिए कीनिया वापस आना बहुत आसान है। लेकिन जो चीज़ आसान नहीं है वो केन्या की कच्ची आबादियों से अल शबाब के लिए भर्ती को रोकना। आपको इन आबादियों की हालत देखकर एहसास होता है कि ये नापुख्ता जहन नौजवान इन आबादियों से क्यों भागना चाहते हैं। ये हालत केन्या की सिक्योरिटी इदारों के लिए भी सूरत हाल को मज़ीद मुश्किल बना देती है। मकामी आबादी और पुलिस के माबैन एतमाद का इंतहाई फुकदान है। मकामी आबादी मुस्लिम या गैर मुस्लिम का पुलिस के साथ ताल्लुक़ अच्छा नहीं है। मेरा यकीन है कि हमारी पुलिस अफवाहों, झूठ और गैर मुसद्दक़ा ज़राए पर एतबार करती है। जब भी वो यहाँ आए हैं उन्होंने कभी यहाँ आने की वजह नहीं बताई। इस मस्जिद के साए में एक ऐसी खस्ता हाल बस्ती है जहाँ किसी इंसान को नहीं रहना चाहिए, लेकिन वहाँ इतने नौजवान बसते हैं जो फिर यहाँ से निकलने के लिए शिद्दत पसंदी का रास्ता इख्तियार करते हैं। लें
एक आलमी दिन और लें। अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि 21 जून अब योगा का आलमी दिन हुआ करेगा। इस आलमी दिन के मुहर्रिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं। कहते हैं योगा मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने में भी मददगार होगा। तो क्या ऐसा है? आइए देखें कि रूह, बदन और दिमाग को मुतवाज़न करने वाली वर्जिश योग या योगा के मतवाले क्या कहते हैं। वाशिंगटन से हमारे नामा निगाह ब्रजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। योगा ने दुनिया के मंच पर अपने मजबूत पांव रख दिए हैं। वजीर आज़म मोदी की तरफ से योगा का आलमी दिन मनाने की तजवीज़ के 3 महीनों के अंदर ही अक़वाम मुत्तहिदा ने योग को गले लगा लिया है। अब जबकि हमने 175 मुल्कों के तावन के साथ ये करारदाद मंजूर कर ली है, तो मेरे ख्याल में इससे ज़ाहिर होता है कि इस बात के इम्कानात पहले से ही मौजूद थे कि ज़्यादातर लोग इस करारदाद के हक़ में ही होंगे। लेकिन जहां मोदी का योग फितरी माहौल के साथ चलने की बात करता है, वहीं दुनिया के कई हिस्सों में ये लुलुलेमन पैंट्स और चमकदार स्टूडियोज में चल रहा अरबों डॉलर का बिजनेस है। कुछ लोगों का कहना है कि बदलते मौसम को रोकने में वही योग कामयाब हो सकता है जिसकी जड़ें हिंदू फलसफे में हों। गीता में 3 से 4 मुख्तलिफ किस्म के योगा से मुताल्लिक बात की गई है। इनमें से एक कर्मा योगा भी है और शायद बदलते मौसम के असरात से निमटने के लिए कर्मा योगा ही बेहतरीन तरीका है, क्योंकि यही आपको आपके अमाल की आगाही के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करता है। ऐसे बहुत सारे योगा स्कूल हैं जो मोदी के योग दर्शन से मेल खाते हुए नजर आते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने योग की भारतीय जड़ों को उखाड़ फेंका है। तो योग के जरिए बदलते मौसम को काबू में लाने के बारे में उनकी क्या सोच है? तारा स्टाइल्स योगा की दुनिया में एक तरह की बागी कहलाती हैं। वो एक कामयाब मॉडल और अमेज़न पर सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक स्लिम, काम एंड सेक्सी की मुसन्निफा तो हैं ही, उन्होंने स्ट्राला के नाम से योगा का एक अलग ब्रांड ही बना दिया है। मेरे दोस्त बचपन में